बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल मालिक और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.7, क्लास सेकेंड ईयर है और उसके हमने पहले 2 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम फर्दर आगे क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5, ये 3 क्वेश्चंस आज की वीडियो में हम मज़ीद डिस्कस करने वाले हैं। बड़े ही गौर से सुनिएगा, जैसा कि काम हम इससे पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं, तकरीबन उससे मिलता जुलता ही काम अब हम करने वाले हैं। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों, मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है। इसमें कहता है फाइंड द एरिया बिलो द कर्व। यहाँ पर याद रखें, बिलो द कर्व कहा है। y इज इक्वल टू 3 अंडर रूट एक्स एंड अबव द एक्स एक्सेस, और एक्स एक्सेस से ऊपर, कर्व से नीचे, एक्स एक्सेस से ऊपर, तो इट मीन ये पॉजिटिव में ही रहेगा। और फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 4 तक। ठीक है, तो वही तरीकाकार जो हम इससे पहले कर चुके हैं। एरिया इज इक्वल टू 1 टू 2 आएगा, 1 टू 4 आएगा, और इसमें हमारे पास y dx। अब 1 टू 4 इंटेग्रल आ गया। y की वैल्यू लिखेंगे यहाँ से, ये वाली 3 अंडर रूट एक्स डी एक्स। ठीक हो गया। अब इसकी इंटीग्रेशन करता हूँ मैं इसके सामने। ये 3 बाहर लिखेंगे, इसकी x की, चलो मैं एक मतलब ऐसे लिख देता हूँ, 1 टू 4 एक्स की पावर 1/2 dx ऐसे लिख लें। तो ये 3, इसकी इंटीग्रेशन होगी, इसकी पावर में 1 ऐड, उसी पावर से डिवाइड, और लिमिट आ जाएगी हमारे पास 1 टू 4। अब ये रेसिप्रोकल होकर शुरू में आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 2/3, ये 3/2 है तो मल्टीप्लिकेशन में 2/3। और इस ऊपर वाले हिस्से के ऊपर, ये तो बाहर आ गया, इस ऊपर वाले हिस्से के ऊपर लिमिट अप्लाई कर दें, 4 की पावर 3/2 माइनस 1 पुट करेंगे, 1 की पावर 3/2। ये आ जाएगा हमारे पास ऐसे। यहाँ से ये 3 हो जाएगा कैंसल, ये रह गया 2, और इसको लिखेंगे 2 पावर 2, इसकी पावर 3/2 माइनस 1 की जो मर्जी पावर हो वो 1 ही होता है। यहाँ से ये 2 कैंसिल कर देंगे, 2 पावर 3 8 रह गया, 2 इंटू 8 माइनस 1, 2 पावर 3 8 होता है। ठीक है, माइनस 1, ये बन गया 7, 7 2 से 14, ये स्क्वायर यूनिट। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का रिजल्ट आ गया है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो दोस्तों, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है। इसमें कहता है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कॉज फंक्शन, बाउंडेड बाय कॉज फंक्शन। ठीक है, और फ्रॉम x इज इक्वल टू -π/2 टू x इज इक्वल टू π/2। तो तरीकाकार वैसा ही है, लेकिन यहाँ पर फंक्शन दिया है उसने कॉज फंक्शन, और -π/2 से लेकर π/2 तक हमें इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। तो देखें, एरिया इज इक्वल टू -π/2 टू π/2 लिमिट आ जाएगी, और कॉज x dx, कॉज के साथ हम x फंक्शन यूज करेंगे, और ये x के ही रिस्पेक्ट से फिर हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो cos x की जो इंटीग्रेशन है -π/2 से π/2, ये हमारे पास एरिया बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर cos की जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है sin x, और लिमिट आ जाएगी -π/2 टू π/2। ठीक है, अब ये लिमिट इसके ऊपर अप्लाई कर दें। पहले अपर लिमिट sin π/2 आएगा, माइनस साइन -π/2 आ जाएगा। ठीक है, और आपको पता होगा कि साइन के अगर एंगल के साथ, ये साइन का एंगल है, उसके साथ माइनस हो तो वो बाहर लिखी जाएगी। तो ये आ जाएगा sin π/2, माइनस बाहर आके प्लस हो जाएगा sin π/2। साइन π/2 मीन 90 होता है, साइन 90 1 हो गया, प्लस ये भी 1 हो गया। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, जो कि ये हमारे पास एरिया है, इसलिए हम इसके साथ स्क्वायर यूनिट लाजमी इस्तेमाल करेंगे। तो ये बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो दोस्तों, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहते हैं, फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के बिटवीन बताना है, एंड द कर्व y इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका ये कर्व और इस एक्स एक्सिस के बिटवीन, तो ये अपवर्ड पैराबोला बनता है, तो इसका जो एरिया आएगा वो ऊपर ही आएगा। ठीक है, एक्स एक्सिस से ऊपर ही आता है। तो हमें इसमें इंटीग्रेशन, अब यहाँ पर देखें कि हमें लिमिट नहीं दी गई, लेकिन उसने एक बात की है कि ये हमारे पास एक्स एक्सेस का जिक्र किया है।
तो हम इसकी जो लिमिट्स हैं वो जो कि x की वैल्यूज़ होती हैं तो वो हम फाइंड करेंगे, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें यहाँ पर लिमिट्स जो होती थी वो दी हुई होती थी, तो अब यहाँ पर हमें नहीं दी हुई तो हम खुद फाइंड करेंगे। तो खुद फाइंड करने का तरीका क्या बड़ा आसान सा है। मैं जैसे कि y इज़ इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर है, इसमें पुट कर देता हूँ y इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि मुझे x की वैल्यूज लेनी है। लिमिट जो है वो x एक्सिस के ऊपर अप्लाई करती हैं, तो x की वैल्यू जो है वो लिमिट कहलाती हैं। तो इसलिए y x एक्सिस के ऊपर y 0 होता है, तो y 0 इसमें पुट कर दें तो हमें मिलेगा क्या, 0 इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से x कॉमन लें तो 4 माइनस एक्स, अब देखो दो नंबर का मल्टीपल 0 के बराबर है तो हम कहेंगे x इज इक्वल टू 0 होगा और 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। तो ये x इज इक्वल टू 0 ही रहेगा और ये x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है। अब x की वैल्यू हमारे पास हो गई है 0 से लेकर 4 तक। अब हमें इस फंक्शन को 0 से लेकर 4 तक इंटीग्रेट करना है। तो अब मैं इसका काम यहाँ पर करता हूँ, एरिया इज इक्वल टू 0 to 4, जो छोटी वैल्यू होगी वो नीचे लिखेंगे, बड़ी वैल्यू ऊपर लिखेंगे, 0 to 4। और हमें इस फंक्शन को y dx, अब इसमें लिमिट ये फंक्शन पुट करें y का 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास dx। अब क्या होगा, ये 4 इसकी इंटीग्रेशन अलग करें, 4x स्क्वायर ओवर 2 माइनस और x क्यूब ओवर 3, इसकी लिमिट अलग लगा दें 0 to 4, इसकी लिमिट अलग लगा दें 0 to 4। अब यहाँ पर ये कैंसिल भी होता है, 2 रह जाएगा। अब ये 2 बाहर, अपर लिमिट पुट करें 4 का स्क्वायर माइनस 0 पुट करते हैं तो 0 स्क्वायर, माइनस यहाँ से लेंगे तो 1/3 बाहर लिख लेंगे। अपर लिमिट पुट करें 4 का क्यूब माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं तो 0 क्यूब, ठीक है, ये 0 ही रहेगा। अब यहाँ पर 2, ये 4 का स्क्वायर 16 हो गया, ये ऐसे आ गया, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस 1/3, यहाँ 4 का क्यूब 64 होता है और ये 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये 16 2 टाइम 32 हो गया, माइनस 64 ओवर 3, ये आ गया हमारे पास। अब अगर हम इसका एलसीएम लें तो 3 एलसीएम आता है, 3 32 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 96 माइनस 64, तो 96 माइनस 64 ये 32 होगा ओवर 3, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ये इस क्वेश्चन का फाइनल रिजल्ट आ गया हुआ है, ठीक हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, लेकिन इसमें देखो लिमिट्स हमें नहीं दी हुई थी, लिमिट्स हमने पहले खुद से फाइंड की है। ये क्वेश्चन का हिस्सा ही है, पहले हमें लिमिट फाइंड करनी है, फिर उसके नीचे ये वाला सारा सोल्यूशन करना है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखना। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।